हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 24 फैक्टोरियल किससे विभाज्य है? और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए इसमें हम लोग इस तरह से देखते हैं कि माना माना फैक्टोरियल n में p की घात देखनी है। p की घात देखनी है जहां p एक अभाज्य संख्या है। p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखो इसके लिए क्या कर लेते हैं कि जो n है उसमें हम लोग p का भाग देंगे और इसका ले लेंगे महत्तम पूर्णांक फलन, प्लस n में p स्क्वायर का भाग देंगे, इसका ले लेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। इसी तरह n में p क्यूब का भाग देंगे और इसका ले लेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। और ये प्रक्रिया आगे तक जारी रखेंगे। याद रहे कि जो घातें अपने पास आ रही है वो n से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। p की घात r इससे छोटा होना चाहिए या इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और ये अपने पास आ रहा है ये घातों का मान, ठीक है। ये अपने पास घातों का मान आ रहा है, मतलब p की कितनी घात इस n फैक्टोरियल में मौजूद है ये हमें देखना है इस तरीके से। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो 24 फैक्टोरियल में घात देखनी है। तो सबसे पहली चीज कि हमें n का मान तो कितना मिल गया 24 के बराबर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हमने पहली चीज ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए विकल्प में देख लेते हैं। तो 6 की घात मतलब 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो इसके पहले तो मैं गुणनखंड देख लेता हूँ, अभाज्य गुणनखंड इसमें क्या क्या आ रहे हैं, और उसके बाद में देखूंगा कि किस किस अभाज्य संख्या की मुझे घात निकालनी है। तो 2 गुणा 3 इसको मैं कह सकता हूँ, 2 की घात 1 और 3 की घात 1। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और बी विकल्प में क्या बोला गया है, बी विकल्प में 24। तो 24 को कहेंगे 6 चौका 24, मतलब या फिर 8 या 24। तो 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 1, इस तरह से हो जाएगा। मतलब इसमें भी 2 और 3 की घात ही निकालनी है। और आगे बढ़ते हैं, सी में देख लेते हैं। 48 है ना, तो 48 को 16 48 कह सकता हूँ, मतलब 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 1। इसमें भी 2 और 3 की घात निकालनी है। मतलब कुल मिला के हमें 24 फैक्टोरियल जो है उसमें 2 और 3 की घात देखनी है। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, तो लिखेंगे फैक्टोरियल 24 में 2 की घातें। 2 की घातें कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। ये अपने पास आ जाएगा 24 में भाग देंगे 2 का और इसका ले लेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। और इसी तरह यहाँ पे 24 में भाग देंगे 2 का वर्ग मतलब कि 4 का, इसका ले लेंगे महत्तम पूर्णांक। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं और ये अपने पास 24 में भाग देंगे 2 की घात 3 मतलब 8 का, इसका ले लेंगे महत्तम पूर्णांक। और इसी तरह 24 में भाग देंगे 16 का और इसका ले लेंगे महत्तम पूर्णांक। और इसी तरह आगे चलेगा 24 में भाग देंगे 32 का, इसमें इसका ले लेंगे महत्तम पूर्णांक। और आगे की देखो जो भी संख्या आएगी, क्योंकि ये देखो 0 से छोटी है, मतलब महत्तम पूर्णांक लेने पर ये 0 बन जाएगी। और आगे की सारी जो अपने पास ये 0 0 बन रही है उनका लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग देख लेते हैं 24 में 2 का भाग देंगे 12, 12 का महत्तम पूर्णांक फलन जो होगा वो 12 के बराबर होगा। इसी तरह 24 में 4 का भाग देंगे 6, 6 का महत्तम पूर्णांक फलन 6 के बराबर होगा। 24 में 8 का भाग देंगे 3, 3 का महत्तम पूर्णांक फलन 3 के बराबर होगा। 24 में 16 का भाग देंगे तो 16 देखो 1 से ज्यादा लेकिन 2 से कम आ रहा है, मतलब लगभग 1 दशमलव कुछ आने वाला है, जिसका महत्तम पूर्णांक 1 के बराबर होगा। और बाकी सब तो 0 के बराबर है, तो उनको लेने का कोई मतलब नहीं है। इसमें देखो घातों का जब योग करेंगे तो देखो 12 और 6 18, 18 और 4 22 के बराबर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 की घातें 22 आ गई, ठीक है। मतलब फैक्टोरियल 24 जो है इसको मैं कह सकता हूं कि 2 की घात 22 गुणा में आई कुछ आने वाला है, ठीक है। कोई भी पूर्णांक इसके गुणा में आने वाला है। अब 3 की घातें देख लेते हैं फैक्टोरियल 24 में। तो यहाँ पे देखेंगे फैक्टोरियल 24 में 3 की घातें, फैक्टोरियल 24 में 3 की घातें ये अपने पास किसके बराबर आएगा, इसी तरह करेंगे तो 3 की घातें ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा 24 बटा में 3 इस पूरे का महत्तम पूर्णांक। और इसी तरह 24 बटा में 3 की घात 2 मतलब कि 9 इस पूरे का महत्तम पूर्णांक। इसी तरह 3 की घात 3 मतलब 24 बटा में 27, 24 बटा में 27 देखो यहीं पे काम हो गया इसका। तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, ये तो 0 से छोटा मतलब 1 से छोटा आ गया ना, तो 0 से बड़ा 1 से छोटा पूरा महत्तम पूर्णांक 0 के बराबर। और ये अपने पास देखो 8 के बराबर आ जाएगा। ये अपने पास किसके बराबर 24, इसमें देखो 9 दूनी 18, 2 से ज्यादा जा रहा है मतलब ये 2 के बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो 3 की घातें कुल मिला के किसके बराबर आएगी 10 के बराबर। ये अपने पास 3 की घातें आ गई, तो 3 की घातें 10 के बराबर आ गई। मतलब फैक्टोरियल 24 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 24 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 10, 3 की घात 10 गुणा में आई, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ये पूर्णांक आ गया, ठीक है। या फिर I1 इसको बोल दो और इसको I2 बोल दो,
यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, I1 इसको बोल दो, I2 इसको बोल दो। कुल मिला के मेरे को ये देखना था फैक्टोरियल चॉइस में 2 की कितनी घातें हैं और 3 की कितनी घातें हैं। अब एक एक करके मैं विकल्पों में चलता हूँ। देखो 6 की घात 6 बराबर में 2 की घात 1 और 3 की घात 1, कुल मिला के अपने को 6 की घात 24 में का देखना है। तो देखो 6 की घात 24 मतलब 2 की घात 1 गुणा में 3 की घात 1, इस पूरे की घात 24 मतलब कि यहाँ पे आ गया 2 की घात 24 और गुणा में 3 की घात 24। क्या हमें देखना है फैक्टोरियल चॉइस इससे विभाजित है क्या? तो हमें क्या करना है कि फैक्टोरियल चॉइस को मैं और क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, देखिए फैक्टोरियल चॉइस को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 22 गुणा में 3 की घात 10 गुणा में i, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 की घात 24 आ रहा है जो कि 22 से बड़ा है, 3 की घात 24 जो कि 10 से बड़ा है, मतलब ये तो विभाजित नहीं है। तो ए विकल्प तो अपना गलत हो गया। बी विकल्प में चलते हैं। बी विकल्प में क्या बोला गया है? बी विकल्प में 24 की घात 6, तो 24 की घात 6 को उठा के लाते हैं, 24 की घात 6। अब देखो 24 को क्या लिखा था, आठतिया 24 मतलब 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 1, इस पूरे की घात 6 के बराबर अपने पास आ जाएगा, मतलब कुल मिला के 2 की घात यहाँ पे 18 बन गया और यहाँ पे 2 की घात 3 की घात 6 बन गया। अब देखो 18 से ज्यादा 22 है और 6 से ज्यादा 10 है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 24 की घात 6 इस 24 फैक्टोरियल को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, मतलब ये उत्तर सही है अपने पास। इसी तरह सी विकल्प में देख लेते हैं, 48 की घात कितनी दे रखी है, 48 की घात 6 दे रखी है, तो इसको भी आगे हल करते हैं। 48 की घात 6 बराबर में इसको कह सकता हूँ 2 की घात 16 थी 48 है ना, तो 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 1, इस पूरे की घात 6, तो ये अपने पास बन जाएगा 2 की 6 चौका 24, 2 की घात 24 बन जाएगा, ठीक है, और ये 3 की घात 6 बन जाएगा। अब देखो 10 तो 6 से ज्यादा हो गया, लेकिन 22 24 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो ये अपने को इसको विभाजित नहीं करेगा, तो ये उत्तर भी गलत हो गया। बी विकल्प मतलब 24 की घात 6 फैक्टोरियल चॉइस को पूरा पूरा विभाजित करेगा, तो बी विकल्प सही उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।